मेरे मुलाजमों को मारें, घर की चीजें ना तोड़ें, बदतमीजी मत करें। आप मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी है। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे पकड़ लो, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे मेरे घर में आराम से रहने दो। मैं इस खौफ से नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे कहा आप बाहर चली जाए। वो कांस्टेबल और मैं बाहर आ गए। अब वो जेरे तामीर एक बिल्डिंग थी जिसके बेसमेंट में हम थे। वहाँ पे कोई चीज नहीं थी। मैंने ईंटें कुछ पड़ी हुई थी, मैंने वो रखी और मैंने कहा तुम भी बैठ, मैं भी बैठ जाते। ATC अगेन, जब आपके मुंह पे वो कपड़ा डालते हैं, आपके मुंह पे कपड़ा भी डाला। उसके दौरान में आपकी फैमिली और वकील मुसलसल आपसे कहते हैं आपने कुछ नहीं बोला। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं वकाल भुट्टो। आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की ये ऐसे समझो कि माँ हैं, और इन माँ के साथ 9 मई के बाद जो सानिया गुजरा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। तो आज इनसे इनकी कहानी और इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि इन्होंने 9 मई के जो वाक़या हुआ है ये कहाँ पे थी और कैसे गिरफ़्तार हुई हैं, जेल का सफ़र इनका कैसा गुजरा है। और ये मुझे थोड़ा सा पहले इन्होंने बताया कि हाँ मैंने अच्छी रिसर्च की है। तो गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, सबसे पहले गिरफ्तारी कैसी हुई, कहाँ पे हुई आपकी, पता कैसे चला? क्योंकि मैं 9 मई को ज़मान पाक में भी थी और फिर बाद में शाम के टाइम मुझे उस तरफ से मैं गुजरी भी थी। तो पहले ही मुझे डर था कि मेरा जियो फेंसिंग में नाम शायद आए, लेकिन टाइम गुजर गया और फिर हमें लगा कि नहीं, जैसे बहुत सारे शायद लोगों को नहीं इन्होंने कुछ कहा, तो मेरा भी क्योंकि कोई ऐसा कसूर तो नहीं था तो शायद ठीक है। लेकिन नवंबर में मुझे एक दिन शाम को जब हम पढ़ रहे थे कि आज अब एक नई शुरू होगी गिरफ्तारियों का सिलसिला, और ये दोबारा से लोगों को पकड़ेंगे और एक 3rd लिस्ट आ गई है, तो मैंने तो सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर मुझे एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से घर आई हूँ तो मुझे ज़मान पाक में मेरी एक कज़न रहती हैं, तो उनका मैसेज आया कि एक साथ ही एक तस्वीर थी जिसमें मेरा नाम और ID कार्ड लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये आप हैं, चेक करें, ये आपका ही ID कार्ड है। तो मैंने चेक किया तो मैंने कहा हाँ मेरा। तो उसने कहा कि ये जो नई लिस्ट आई है तो सादिया इसमें आपका नाम है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप घर से चली जाएं। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि इस तरह से मेरा नाम आया है। तो ऑब्वियसली घर वाले थोड़े से अलर्ट हुए, परेशान हुए। मैंने अपने भाई से पूछा जो कि एक लॉयर है। फिर मैंने सलमान का, क्योंकि हम पढ़ते रहते थे फेसबुक पे और वो सारा की जो PTI को हेल्प कर रहे हैं, तो सलमान उनके साथ दोस्ती भी थी। सलमान शाहिद जो PTI के हैं, तो राब्ता था मेरा उनसे। तो मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि बेहतर है कि आप थोड़े अरसा अपने घर से चले जाएं, लेट्स सी के कैसे होता है। तो मैं अपने भाई के घर शिफ्ट हो गई हूँ। भाई मेरा ज़रा गुस्से में था, उसने कहा कि चलो तुम, पहले उसको मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि तुम जाती क्यों हो इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह पे और इधर उधर। तो खैर ये था कि मैं चली गई। रोज़ पता करते थे हम घर में कि कोई आया 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा ऐसे फॉल्स अलार्म है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक दिन को घर आई हूँ, जैसे मैं खाना वगैरह लेने या कुछ आती थी शाम अपने घर आई हूँ। तो रात हम चले जाते थे, मगरिब के बाद कोशिश होती थी कि ना सोए। थोड़ा ट्रॉमेटिक था ये चीज भी, अपना घर छोड़ना, थोड़ा सा खौफ था, परेशान। खौफ के अलावा आपको पता है क्या, मैं यही कहती थी, मेरे साथ हुआ भी वही। वो कहते हैं ना आप जो दुआ मांगते होता, मैं कहती थी मेरे घर आए, मुझे आराम से कहें आप हमारे साथ चले, मैं चली जाऊंगी। मेरे मुलाजमों को मारें, घर की चीजें ना तोड़ें, तो मुझे यही था कि बदतमीजी मत करें, आप आराम से आके बताएंगे मैंने क्या किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, तो मैं चली जाऊंगी, जो पूछेंगे मैं बता दूंगी। तो एक दिन मैं घर आई हूँ तो मेरा मुलाजिम जो था, हालांकि उनको मैंने पहले बताया हुआ था, मुझे कहते जी सफ़ेद कपड़ों में एक गाड़ी आई थी और वो आपका पता कर रहे थे, तो उनके पास वो आपका नाम भी था और तस्वीर भी थी। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? तो कहता मैंने कहा जी वो तो शहर से बाहर गए। तो मैंने उसको यही कहा कि बेवकूफ़, तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो आए तो तुमने मुझे बता देना। तो खैर मैं फिर घर से नहीं गई। कि आपका माइंड था कि आप खुद चली जाएं, खुद जाके मैं कन्फ्रंट करना चाह रही थी कि भाई मैंने क्या किया है,
अच्छा। जैसे आप कहते हैं ना, मेरा तो बिलीव यही है ना कि एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी है। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे पकड़ लो, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे मेरे घर में आराम से रहने दो। मैं इस खौफ से नहीं रह सकती। मैं, आप यकीन करें, मेरे वो 4 दिन थे, सुबह मैं कहीं जाती थी, रात को कहीं जाती थी, अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती थी। मैं तंग आ गई थी। मैंने कहा मैं नहीं, एक जिसे कहते हैं ना कैट एंड माउस प्ले, ऐसे मेरे से नहीं हो रहा। या तो कुछ किया है तो बता दे, और अगर नहीं किया ना तो मैं इस खौफ से निकलना चाह रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप अगर आएंगे ना तो तुमने उनको बिठाना है बाहर, और मैं खुद ही बात कर लूँगी। तो अभी मैं अपने घर में कुछ काम शाम कर रही थी, तो मेरी मुलाजमा भागी है, उसने कहा बाजी बाहर पुलिस आई है। मैंने कहा चलो बाहर बुलाओ लॉन में। उसने कहा अंदर। मैं कहा इनको अंदर नहीं बुलाना घर के, इनको बाहर ही बुलाओ लॉन के अंदर। मैं बाहर गई हूँ तो 1-2-3 पुलिस वाले थे, साथ लेडीज पुलिस थी। तो उन्होंने कहा जी आपको पता तो होगा हम क्यों आए। मैंने कहा जी मुझे पता है। कितने लोग थे? 3-4 लोग। 3-4? हाँ, मतलब 2 आदमी थे या 3 आदमी थे। उनकी गाड़ी थी और 2 या 1 खवातीन थी उनके साथ में, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, खातून थी। तो उन्होंने कहा जी आपको पता तो होगा क्यों आए हैं। मैंने कहा जी मुझे पता है, तो चलें आपको हमारे साथ जाना होगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे अपनी कोई ले लेने, जो जूता शूता चेंज कर लेने दे, चादर शादर लेने दे। उन्होंने कहा ठीक है। बड़े आराम से उन्होंने मेरे से बात की है। कोई बदतमीजी? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई थ्रेट, कोई तोड़ फोड़? नहीं, कुछ नहीं। घर में बैठे हैं, उनको मुलाजमों ने पानी शानी भी बाहर लॉन में ही दिया है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है मैं चलती हूँ। तो अंदर मैं जब गई हूँ तो मेरा माय हस्बैंड वाज देयर, तो इस सेट मैं बाहर हूँ। तो मैंने कहा नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा, मैं खुद ही इनसे डील करूंगी। आप लोगों को तो नहीं पकड़ने हैं, मुझे पकड़ने हैं ना। तो मैंने कहा मैं खुद ही डील करूंगी, कोई मेरे पीछे भी नहीं आएगा। मैंने कहा मैं हसन को फोन करूंगी, मेरा भाई जो, मैंने कहा वो मेरे पीछे आएगा, आप लोगों में से किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो जो मुलाजमा थी वो मेरी, उसने रोना शुरू कर दिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसको हंस के कहा कि तुम रो क्यों रही हो। तो उसने कहा बाजी हमारे घर के बाहर पुलिस। तो मैंने कहा मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम्हें, मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा घबराना, मैंने कहा यहाँ पे मुल्क के चोर डाकू जो आते हैं उनके ऊपर हम फूल फेंकते हैं, और यही पुलिस वाले उनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, वो थानों से निकलते हैं, जेलों से निकलते हैं, उनके ऊपर फूल फेंकती है ये कौम। मुझे कोई कुछ कह के तो देखे मोहल्ले वाला या मेरे इर्द गिर्द वाला। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो तुम ये रोना धोना बंद करो और मेरी 2-4 चीजें जो है ना वो पैक करके रखो, मुझे नहीं पता ये क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर मैं उनके साथ चली गई हूँ। अच्छा, उन्होंने, मैंने ये भी पूछा जी मैंने आपके साथ जाना है या गाड़ी में अपनी में। तो उसने कहा थोड़ा सोचा है, फिर कहते चले आप अपनी गाड़ी ले लें, एक पुलिस वाला और लेडीज पुलिस वाली आपके साथ बैठ जाए। मैं उनके साथ गई हूँ। आप अपनी गाड़ी लेके? हाँ, अपनी गाड़ी लेके। उनकी गाड़ी साथ थी, पुलिस वाला और एक लेडीज कांस्टेबल मेरे साथ बैठ के। एंड हम पहुंचे मेरे ख्याल में ग्रीन टाउन था, यहाँ ग्रीन टाउन था, वहाँ ले गए एंड दे टुक मी माय मोबाइल। अब मेरे मोबाइल में मैंने कोई चीज डिलीट नहीं की हुई थी, कोई भी चीज। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप ये पीटीआई के जलसों में या प्रोटेस्ट पे जाती हैं, आप ये सब चीजें ना डिलीट कर दें। तो मैंने कहा मैं क्यों डिलीट करूं, मैंने क्या किया। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें होती थी जो अटेंड कर रहे होते थे, कोई बुजुर्ग अटेंड कर रहे हैं, तो हम अपनी तो मैं खींचती नहीं थी कभी भी। मैं वो बंदा ही नहीं जो अपनी तस्वीरें खींचूं या नारे लगाऊं या कुछ करूं। तो मैं ऐसे होता है ना कि आप मोटिवेट होते हो कि देखो इतने बूढ़े लोग भी आए हुए हैं, फैमिलीज भी आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं। अच्छा, उनकी तस्वीरें बना के उनकी तस्वीरें जैसे आप किसी जलसे में जाते, अपलोड कहीं नहीं करती। मैं नॉन सोशल मीडिया पर्सन। ट्विटर पे मैं हूँ तो मैं चाहती नहीं कि मुझे फॉलो करे, क्योंकि मुझे सिर्फ दूसरों को पढ़ना है, ठीक है, अपनी आवाज नहीं बतानी, अपने व्यूज नहीं बताने। मैं अब उस स्टेज पे आ गई थी कि मैं हंसने लग गई थी कि मैं मम हो गई हूँ, गूंगी हूँ मैं। सही है। अपना नहीं बोलना, सिर्फ दूसरों को सुनना है और उसको समझना है। बिल्कुल ठीक है। तो वो सोशल मीडिया का तो वो मैं पर्सन ही नहीं थी। थाने पहुंच गए? तो हम थाने पहुंच गए। तो खैर उन्होंने मेरा फोन ले लिया और वो जी बैठ के, मैं सामने बैठी हूँ और बिलीव मी को 2 घंटे हैं वो मेरी पता नहीं क्या कर रहे हैं फोन के ऊपर, बस फोन को देखी जा रहे हैं, फोन को देखी जा रहे हैं। आप क्यों कर गई थी वहां पर? मैंने कहा मैं तो नहीं झूठ बोलूंगी, मैं तो जाती हूँ। अच्छा, मेरे भाई ने बीच में, जो कि वो लॉयर है, तो उसने मुझे कहा तुमने कोई चीज नहीं मानी, तुमने कहना मैं जाती नहीं। तो मैंने कहा मेरे से झूठ नहीं बोला जाना। सही है। मैं कहा तुम जो मर्जी कह लो लेकिन मेरे से ना। आपको ये डर नहीं था कि मैं आज झूठ ना बोलूं, सही बातें बोलूं तो फिर मेरे ऊपर पर्चा हो जाएगा, ज्यादा देर जेल में मुझे रख सकते हैं ये?
मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था। ठीक है। उससे पहले 9 मई से पहले जलसे में जाना, एहतजाज में जाना कोई जुर्म तो नहीं था। सही है। मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि इसमें ना जाएं, इस पे जुर्म होगा, कल को आपको पकड़ लेंगे। तो मैं तो पूरा अपनी आज़ाद शहरी की हैसियत से मेरा हक बनता था, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तो मैं उसको क्यों छुपाऊँ। चलो जब वैसा हुआ, कोई बहस नहीं हुई, वो बस चेक करते रहे, मेरे से पूछते रहे। इन्होंने मुझे कुछ नहीं ऐसा कहा। पूछा है कि आप क्यों जाती थी, फिर वहां से जी हम कुछ नहीं कर सकते, 2-4 कॉल्स करें, इधर उधर उठ के जा रहे हैं। दे प्ले गुड कॉप बैड कॉप। एक बंदा आपको थोड़ी सख्ती से बात करता है, वो उठ के चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, उस वक्त आपको समझ नहीं आती, ये सब कुछ बाद में जो आपको ट्रीट कर रहे थे उस टाइम सारे मर्दी हजरात थे या उनमें कोई नहीं, लेडीज साथ रहती है हर वक्त। वो रात को मेरे साथ बेचारी पता नहीं कितने बजे तक रही थी, जो थी कांस्टेबल, तो जो आपके साथ होती है। अच्छा, जो लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स तो सारे मेल थे, वो सारे मेल थे। ठीक है। लेकिन अकेली खातून को रख नहीं सकते, इसलिए वो सारी लेडीज कांस्टेबल थी। ठीक है। वो बैठी हुई थी। ठीक है। बस बस पूछते हैं आप क्या करने गई, ये कहाँ की तस्वीर है, वे कहाँ की तस्वीर है, बस उसके अलावा उनके पास कोई और मवाद नहीं था। आपके ऊपर पर्चा किस चीज का किया था? जो सबके ऊपर किया था, मुझे तो पता भी नहीं था भाई, ना मुझे पता क्या ये मर्चे होते हैं, क्या वो होता है। एक बंदा जो घर से उठा हो, उसको आज तक ना पता हो कि ये थाना पर्चा होता क्या है, और वो बता भी नहीं रहे थे। अभी तक वो नहीं बताया उन्होंने कुछ भी कि क्या होना है। अच्छा जी, अब हम आपको एसपी साहब के ऑफिस ले जाते हैं, मेरे ख्याल फैसल टाउन। एसपी साहब के ले गए, वो थोड़ा स्केरी पार्ट था। वो ज्यादा स्केरी था कि जी मेरा फोन पकड़ती एसपी साहब ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे को मैं पता नहीं कितना बड़ा दहशतगर्द हूँ। नाम मेरे ख्याल कोई जुबैर टाइप कोई नाम था, मेल थे। स्टर्न, बिल्कुल ब्लैंक फेस, सख्त लहजा। तो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि एक फीमेल है तो आप उसके साथ क्या ऐसे करोगे, लेकिन आईटी की टीम को बुलाएं जी, आईटी की टीम आ गई। आईटी की टीम में मेरा फोन लेके लैपटॉप पे बैठ फोरेंसिक कर रहे थे। फोरेंसिक कहाँ गई थी, क्यों गई थी जी, ज़मान पाक थी, क्या है आप पीटीआई में, क्या है, कुछ भी नहीं। मैं तो पीटीआई में तो मेरा कोई होता नहीं, तो आप क्या करने गई थी। आई थिंक मैंने कहा मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट समझती हूँ। हूँ या नहीं ये नहीं मुझे पता, बट मैं समझती हूँ आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, और मैं हमेशा जाती हूँ कहीं पर। और मैंने कहा अगर आपको ज्यादा शक है ना, मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आप मेरी जियो फेंसिंग खोल लें। जिस दिन नवाज शरीफ तशरीफ लाए थे पाकिस्तान, मैं तब कहाँ थी, तो उन्होंने कहा क्या मतलब है। मैं कहा मैं तब भी उनके जलसे के इर्द गिर्द फिर रही थी, मैं सिर्फ देखना चाह रही थी। मैं हर जगह जाती हूँ, आई ऑब्जर्व पीपल। नवाज शरीफ की जलसे में भी गई थी। मैं सड़कों पे निकली, मैं पूरे लाहौर का टूर लिया ताकि मुझे पता चले कितने लोग आ रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है पूरे लाहौर में। फिर मैं एंड तक रिसेप्शन कैसा हो रहा है, फिर मैं एंड तक गई। और मेरे लिए वो वकास बहुत अच्छा फन होता है कि मेरे सामने नून लीग के लोग झंडे लेके खड़े, तो मैं खोल के कहती हूँ वजीर आजम इमरान खान पीटीआई, और वो भी हंस रहे और मैं भी हंस रही। हम इस चीज को एंजॉय करते हैं। इट वॉज नेवर अ लड़ाई, इट वॉज नेवर अ फाइट, इट वॉज के एक आज़ाद मुल्क के अंदर दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक को सपोर्ट कर रहे हैं, एक को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और बिलीव मी उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, उस दिन बड़ी मजे की बात थी, पूरे लाहौर में पुलिस नहीं थी। पूरे लाहौर में पुलिस कहाँ थी, वहां पर। मैं बड़े आराम से पीटीआई का झंडा लहरा के फिर रही थी पूरे लाहौर में। सही है। और मैं बड़ा एंजॉय करी थी उस चीज को, म्यूजिक लगाया हुआ पीटीआई का, झंडा उठाया हुआ पीटीआई का, और मैं फिर रही हूँ कि देखो आज कोई कुछ नहीं कह रहा। अदरवाइज इतना खौफ था कि हम झंडा नहीं लहरा सकते थे। सही है। हम ये नहीं कह सकते थे पीटीआई जिंदाबाद। और मुझे उस दिन, बिलीव मी, उस दौरान ये एहसास हुआ कि आज़ादी क्या होती है। अगर मैं इंडिया में, अगर हम हिंदुस्तान के लोग थे, और अगर हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान हैं हम, और उसको हम फ़ख्र से नहीं बता सकते और हमें छुपाना पड़ता है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ फील की कि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसको छुपाना पड़ रहा है। मैं झंडा, पूरा लाहौर नवाज शरीफ के झंडों से भरा पड़ा है। आप लगाएं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्यों नहीं झंडा लहरा सकते। ये चीज़ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी, मुझे बहुत घुटन फील हो रही थी। तो बस मेरे लिए यही था कि मैं मुझे बाहर निकल के अपनी आवाज़
ना मैं किसी को तंग करती हूँ, मेरा इस अपने हक का भी मुझे पता है और दूसरों के हकूक़ का भी पता है, अपने फ़राइज़ का भी पता है। फ़राइज़ में मेरे ये, मैं तो वो टीचर हूँ जो जिसने अब हर असाइनमेंट के अंदर ये लिखना शुरू कर दिया है कि पेपर की दूसरी साइड को भी यूज़ करो, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो। सही। तो हर असाइनमेंट, हर इंस्ट्रक्शन में मैं ये लिख के भेजती हूँ, और ये नहीं है कि सिर्फ लिख के भेजती हूँ, मैं उस पर पूरे दिल से अमल भी करती हूँ। सही है कि प्लीज़ यूटिलाइज द अदर साइड ऑफ द पेज बिकॉज वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज। मैं क्लास में से क्लास लेके निकल रही होती हूँ तो मैं हंसती हूँ कई स्टूडेंट्स को कि ये पूरे डिपार्टमेंट की लाइटें मेरे लिए जलती छोड़ जाते हैं, ब्रेक टाइम में सब निकल जाते हैं। आप यकीन करो मैं कभी अपनी यूनिवर्सिटी की बाहर भी नहीं आ सकती जब तक मैं, जो कमरा नज़र आता जाता है मैं अंदर घुसती जाती हूँ, लाइटें पंखे बंद करती जाती हूँ, जो कमरा नज़र आता है मैं लाइटें और पंखे बंद करती हूँ। सही। कि अपने मुल्क का हमेशा ख्याल किए। और बहुत दफ़ा ऐसे मौके आए जब मेरे घर में, मेरी फैमिली में, स्पेशली मेरे हस्बैंड सेट के पाकिस्तान छोड़ चलते, अभी भी मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे मैंने कहा गो विदाउट मी बट आई विल नॉट लीव माई कंट्री। अच्छा, एटीसी के बाद आपको फिर जेल ले गए? थाने का जो थाने में मुझे फिर लेके, पहले तो आपको बता ही नहीं रहे थे ना कि करना क्या है। अच्छा, फैसल टाउन आखिरी नहीं था, उसके बाद कोई गड़ी शाह में एक बिल्डिंग थी जो कि बहुत ही खौफनाक बिल्डिंग थी, ज़ेरे तामीर, वहाँ ले गए और वहाँ पर जो 3-4 लोग कैमरे वो कंप्यूटर्स रख के बैठे हैं और वहाँ पे मुझे ले गए, रात का टाइम था और वहाँ कोई फैमिली मेम्बर कोई आपके साथ नहीं है, अकेली मुझे वहाँ पूछते रहे यही बातें, जिसमें वो एक मुझे याद है जो भी बंदा था मुझे नहीं पता था, आई वाज सो नाइव, मैं थोड़ा सिंपल बंदा हूँ, सेंसिबल हूँ पर चालाक नहीं हूँ। तो वो मुझे बाद में मेरे भाई ने कहा कि उसने सारा रिकॉर्ड किया जो तुमने बोला है। तो मुझसे पूछ रहा कि क्यों जाती थी, मैंने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ जो भी पीटीआई की आइडियोलॉजी है। आप रात को उधर ही रखा आपको? नहीं, मुझे जब लेट नाइट ना कि पूछ रहे थे कि डिसाइड करना अब इनका करना क्या है, अभी तक उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी कि छोड़ें या रखें। ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि आप क्यों करती थी, मैं कहा मैं सपोर्ट करती हूँ, जुर्म तो नहीं है कोई, कहता जुर्म है। मैंने कहा भाई अगर आपको लगता होगा जुर्म है, मुझे लगता था नहीं जुर्म है, बात खत्म करें, आप क्यों मेरे से बहस कर रहे हैं। तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे सारा, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, आई वाज सो नाइव कि एक बंदा फ़ोन लेके बैठा है, ऐसे ऐसे करी जा रहा है कि वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है या क्या कर रहा है। तो खैर वहाँ पर भी मुझे, आप यकीन करो कि इतनी मैं थक चुकी थी, मैं यूनिवर्सिटी से आई थी और रात के मेरे ख्याल 10, साढ़े 10, 11 बज चुके थे कि मैं उन्होंने मुझे कहा आप बाहर चली जाए, वो कांस्टेबल और मैं बाहर आ गए। अब वो ज़ेरे तामीर एक बिल्डिंग थी जिसके बेसमेंट में हम थे, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, मैंने ईंटें कुछ पड़ी हुई थी मैंने वो रखी और मैंने कहा तुम भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाते। तो अंदर सामने एक कमरा बना हुआ था जिसमें ना वो पुलिस वाले सोए हुए थे जो दूसरे शहरों से आए होते, वो सो रहे थे। उनमें से एक बंदा उठा तो उसने देखा कि मैं ईंटों पे बैठी हूँ, आप यकीन करें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, उसने अपनी चरपाई खाली की और उसने बाहर ला के रखी, उसने कहा बाजी आप यहाँ बैठ जाओ, आप ईंटों के ऊपर बैठी हुई हैं, इतना रात का टाइम है तो आप इसके ऊपर बैठ जाए। उसने मुझे वो चरपाई खाली दी है कि उसने कहा कि चले आप यहाँ पे बैठ जाए। फिर खैर ये वहाँ से मुझे लेके आए तो इन्होंने फिर मुझे लिटन ले आए, लिटन में रात को रखा है। लिटन क्रिमिनल्स थी वहाँ पे ढेर सारी, वो जो फीमेल का थाना। तो बस मैंने ये किया कि मैंने अपने भाई से कहा बिस्तर दो और मुझे ना 2 नींद की गोलियाँ ला दो। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने 2 नींद की गोलियाँ खाई हैं और मैं एक कोने में पड़ के वहाँ पर मैं सो गई। सुबह उठी हूँ तो मुझे ये ATC ले गए। ATC अगेन जब आपके मुंह पे वो कपड़ा डालते हैं, आपके मुंह पे कपड़ा भी डाला? कपड़ा कितनी देर के लिए कपड़ा डालते हैं? जब आपको वो लेके जाते हैं अंदर और उसके दौरान में आपकी फैमिली और वकील मुसलसल आपसे कहते हैं आपने कुछ नहीं बोलना, आपने कुछ नहीं बोलना। मैं बोलना चाह रही हूँ भाई, मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे, मैंने क्या किया है? लेकिन वो ये कि फैमिली भी बोली जा रही है कि तुम वहाँ पे भी बोल पड़ी कि हाँ मैं सपोर्ट करती हूँ, तुम्हें किसने कहा था, तुम मुकर जाती। भाई मैं क्यों मुकरूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस वहाँ पुलिस में ये भी कहा है कि मैं ज़मान पार्क में थी, मैं इनकार नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोर्ट कमांड हाउस के अंदर नहीं गई, ना मैंने कोई तोड़ फोड़ की, कभी भी नहीं की, ज़िंदगी में नहीं की। आप मेरे से कुरान पे हल्फ ले लें, ठीक है ना? अगर आप मुसलमान हैं आपको भी पता है कि कुरान पे हल्फ ले लें। मैं नहीं गई, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा चले ठीक है, फिर अब इससे ज़्यादा मेरे पास बड़ी गवाही नहीं है, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, इससे बड़ा आर्गूमेंट नहीं है, मैं नहीं अब बोल रही। आपने अब जो करना करें, मैंने आपको कह दिया।
खैर ATC में अब मुझे कह दिया कुछ नहीं बोलना, मेरे मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया और मुझे अंदर ले गए और वहाँ जाके कह रहे हैं एक कोई वकील वहाँ रैंडम खड़े हैं, PTI के ही होंगे कोई, उन्होंने कहा जी ये खातून खाना है। और मैं अंदर बैठी सोचूं मैं खातून खाना नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में। अब मैं बोल नहीं रही क्योंकि मुझे मना किया गया कि जज के सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोलना, अगर बोली तो फंस जाओगी। मैं नहीं बोली। खैर वहाँ से फिर इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। द बट थिंग इज के मेरे घर से एक मैसेज आया मेरे घर से एक मैसेज आया कि माँ अगर तुम्हें पकड़ लिया ना तो इस तरह जाना जिस तरह खदीजा शाह और सना जाती हैं मुस्कुराती हुई, और उनकी गर्दन हमेशा ऊंची होती है। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, you do not have to be ashamed or scared of anything. We are extremely proud of yourself and that's it. मैंने तो वो अपने बांध लिया गिरा से, और बिलीव मी मैं थ्रू आउट जेल मैं एक दफ़ा ना मैंने सोचा मैंने यहाँ से कब निकलना है। मैंने कहा अगर अल्लाह ताला ने मेरे पे ये आजमाइश डाली है तो अल्लाह ताला को ही पता है, अब ये बेशक मुझे 1 महीना रखे या 1 साल रखे।